हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली ग्रो अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ में पोटेंशियल डिमांड दोनों का चांस बहुत अच्छा खासा देखा जा सकता है। बिकॉज ये फंड एक ऐसा मल्टी कैप के तौर पे अवेलेबल है। दैट मीन्स वट एवर अमाउंट यू आर गिविंग इन दिस फंड, आपका पैसा मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह इन्वेस्ट हो रहा है। जब भी हमारा पैसा अगर इंडिविजुअली अगर मान लो किसी मिड कैप में जाता है, तो एक डर मन में छोटा सा ही रहता है कि अगर मान लो मिड कैप सेक्टर कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर वॉलेटाइल रहता है तो मे बी हमारा रिटर्न उस टाइम पे नेगेटिव रहेगा, या जो बना है वो नीचे थोड़ा सा गिर जाएगा। सेम गोज टू लार्ज कैप, सेम गोज टू स्मॉल कैप। बट जहां पर हमारे पास फ्लेक्सी कैप टाइप या मल्टी कैप टाइप फंड का ऑप्शन मिल जाता है ना, तो वहां पे एक फायदा ये होता है कि कल के रिटर्न बाई चांस अगर स्मॉल कैप नहीं भी चल रहा है तो मिड कैप लार्ज कैप से रिकवरी हो जाएगी। लार्ज कैप नहीं चल रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप से हो जाएगी, या सेम गोज टू अदर ऑल्सो। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं मल्टी कैप का, और ग्रो ने अभी जो एक एनएफओ लॉन्च किया है, दिस इज द वेरी बेस्ट एनएफओ। क्योंकि ऑलरेडी लोग जो पास्ट इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं विच बिलोंग्स टू मल्टी कैप फंड, इट हैज गिवन अ गुड रिटर्न। ठीक है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्रो के एनएफओ के साथ में। तो ग्रो में अगर हम पोटेंशियल्स की और डिमांड की बात करें तो इस टाइम पे पोटेंशियल एंड डिमांड काफी अच्छा है, क्योंकि जो एनएफओ ऑलरेडी ये पहले लेकर आ चुका है, जो इनके पुराने फंड्स हैं उनके अंदर भी रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं, और ये फंड के अंदर भी पोटेंशियल काफी अच्छा खासा है। मल्टी कैप में फ्लेक्सी कैप में एक डिफरेंस होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो। अगर आप फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों वहां पर होता है। मल्टी कैप के अंदर भी लगभग ऐसा ही होता है, लार्ज, मिड टू स्मॉल। वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप से बना रही है। किसी किसी मल्टी कैप में मिड और स्मॉल भी रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि तीनों रहे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है मल्टी कैप। लेकिन आप इतना मान के चलो, फ्लेक्सी कैप में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दैट मीन्स अगर मान लो मेरा पैसा, मार्केट अगर लार्ज कैप बढ़िया है, दे विल पुट मैक्सिमम इन द लार्ज कैप। उनके पास अथॉरिटी है, वो पूरा 100% भी लार्ज कैप में डाल सकते हैं। इसीलिए उसका नाम होता है फ्लेक्सी, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल। बट वहीं अपना पैसा अगर हम किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, तो मल्टी कैप फंड में ये होता है कि वहां पर ना एक बाउंडेशन हो जाती है। अगर मैंने पैसा लार्ज कैप में डाल दिया है ना, और मिड कैप में डाल दिया, स्मॉल कैप में डाल दिया, मान लो इसमें टोटल 500 कंपनी है, 250 स्मॉल, 150 मिड कैप एंड 100 इज द लार्ज कैप, टोटल 500 हो गया। अब मान लो ये आपका पैसा 100 कंपनीज में लगाएंगे आउट ऑफ 500। तो एग्जांपल लेते हैं, उस 100 में से 50 लगभग मान लो हो सकती है लार्ज कैप की, मिड कैप की हो सकती है 50, सॉरी 25। 100 में से 50 हो गया आपका लार्ज कैप का, स्मॉल कैप का हो गया 25, और मिड कैप का हो गया 25। तो लगभग ये जो रेशियो है ना, जो डिवाइडेड है, इसको कंपनी बढ़ाया घटा नहीं सकती है। जो एक बार उन्होंने चूज कर दिया वही रेशियो रहेगा। तो कल के डेट में अगर लार्ज कैप सेक्टर अगर बहुत तेजी में गिर भी रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो भी ना इसको 50 से वो 75 या 80 नहीं कर सकते, जो फ्लेक्सी कैप टाइप फंड में कर सकते हैं। दिस इज द थिंग। बट हाँ, मल्टी कैप के रिटर्न बढ़िया रहे हैं पास्ट के अंदर, जो भी इंडेक्सेस इनके आए हैं, दैट हैज गिवन अ गुड रिटर्न। इवन जो पुराने इन्वेस्टर्स है ना, वो अभी फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर रिटर्न पॉजिटिव मिले हैं। और रिटर्न अगर हमें अच्छे दिख रहे होते हैं पास्ट फंड में, तो हम कुछ नए फंड में भी ट्राई करते हैं कि हाँ, ऑलरेडी अगर इस कैटेगरी का फंड अगर आ रहा है तो आई थिंक वी शुड अप्लाई फॉर दिस। तो जहां तक मुझे लगता है, अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग करें ना इस फंड के अंदर, तो ग्रोथ काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप गाइस, यहाँ तक कुछ चीजें जो बेसिक हैं वो इस फंड के बारे में आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करें इस एनएफओ के बारे में। इस एनएफओ का स्टार्टिंग डेट रहने वाला है कब का? 26 ऑफ नवंबर का, और इसका लास्ट डेट रहेगा 10 ऑफ दिसंबर का। अगर आप इसे ऐसा एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 तारीख से लेकर 10 तक इसका अप्लाई कर लीजिएगा। आप इसको एज एनएफओ के बाद भी अप्लाई कर पाएंगे, बट उस टाइम पे जो एनएबी रहेगी उसके हिसाब से अलॉटमेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर में मत आइएगा। बट ये जो डेट थी मैंने बता दिया एनएफओ का। अलॉटमेंट डेट रहेगा 17 दिसंबर का। अगर आप इस फंड को 26 से अगर आपने इसको 10 तक अप्लाई किया है, तो अलॉटमेंट आपको मिलेगा 17 दिसंबर को। एनएवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए का। तो आपको जो कंफर्मेशन दी जाएगी, जो अलॉटमेंट दी जाएगी, वो 10 रुपए के हिसाब से दी जाएगी। तो अगर एनएफओ में अप्लाई करेंगे तो यही फायदा है कि 10 रुपए का एनएवी उस टाइम पे आपके लिए रहेगा। एक्सपेंस रेशियो अभी फिलहाल कंपनी ने एग्जैक्टली अभी नहीं बताया कितना एक्सपेंस रेशियो है, बट जो भी है कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एग्जिट लोड की बात करें तो उसमें एग्जिट लोड रहेगा। अपना पैसा अगर आप विद इन 1 ईयर में विड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो गाइस, कोशिश ये करिएगा कि जब भी आपको अलॉटमेंट मिले, अलॉटमेंट डेट से लेकर 1 साल के बाद पैसा निकालिए, ताकि जो 1% का वो एग्जिट लोड लग रहा है वो ना लगे।
क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम टैक्सेस की बात करें, इसमें LTCG STCG दोनों एप्लीकेबल रहेंगे। प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑलरेडी इसमें वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक से अंडरस्टैंड करिए कि जो सरकार ने भी नई चेंजेस किए हैं टैक्सेस में, किस तरीके से आपकी म्यूचुअल फंड के ऊपर एप्लीकेबल है और कितना टैक्स कटेगा आपका। तो उसका वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज चेकआउट अप करिएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें, इसमें कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है एज SIP के फॉर्म में करना है तो मात्र 100 रुपए देकर के उसको आप शुरू कर सकते हैं। और सेम गोज टू लमसम, लमसम में भी आप इसको कम से कम 100 रुपये शुरू कर सकते हैं। कोशिश करना अमाउंट थोड़ा सा बेटर हो, क्योंकि 100 में क्या बनता है, कुछ नहीं बनता है आज के डेट में। तो ये इन्वेस्टमेंट का मैंने बता दिया ऑप्शन आपको। रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इस फंड में आगे बढ़ने के पहले ट्राई करिए कि जो इसमें फंड में रिस्क है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। रैंडमली किसी के कहने पे इन्वेस्ट मत करिएगा। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जो फंड आप ले रहे हैं जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है, बिकॉज दे आर पुटिंग योर मैक्सिमम मनी इन द इक्विटी। इक्विटी में रिटर्न का चांस अगर अच्छा होता है तो रिस्क भी हाई लेवल का होता है। तो रिस्क यहाँ पर वेरी हाई रहेगा। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा इसकी चीजों को आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, रिस्क को भी एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क वेरी हाई है, कुछ भी इसमें गारंटीड नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ सेविंग करते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक ग्रोथ हम काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग, सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाइए छोटा सा, कितनी आपकी इनकम है, कितने खर्चे हैं, कितना आप हाथ में बचा लेते हैं, उसमें से 50% अपने पास रखिए ऐसा लिक्विड कुछ इमरजेंसी के लिए। 50% जो बचता है उसको भी पूरा इन्वेस्ट मत करिए एक फंड के अंदर, ट्राई टू डाइवर्सिफाई मनी। थोड़ा इसमें डाल दो, फिर थोड़ा बहुत और वेट करो, कुछ नए फंड्स अच्छे अगर आ गए या ऑलरेडी अगर इस मार्केट में कुछ चल रहा है अच्छा तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो ट्राई टू डाइवर्सिफाई, में पूरा पैसा कहीं मत इन्वेस्ट करिए। रही बात अप्लाई करने की, तो देखिए कोई ये आपके लिए रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं आपको ये फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसमें करना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी का ना प्रोफाइल अलग अलग होता है, हर किसी का रिस्किंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, नीड्स अलग अलग होती हैं। टेन्योर शॉर्ट टर्म करना है कि लॉन्ग टर्म करना, बहुत चीजें होती हैं इन्वेस्ट करने के पहले हर किसी के माइंड में। तो मैं आपको फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे अपने हिसाब से लगता है, अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली अगर इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया स्कोप दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा मैनेज हो रहा है मल्टी कैप के अंदर, तरीका बहुत ही शानदार है। तो पोटेंशियल तो है जहाँ तक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, थोड़ा सा आप इसको अपने पोर्टफोलियो से अगर मैच करिए, कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।